हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस विद रैशनल कोफिशिएंट्स। इसके पार्ट 1 to 10 हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है। और उसका लिंक मैं मेंशन कर दूंगी ताकि आपको उसको रिव्यू करना हो तो आप देख लीजिए, ठीक है। इस वीडियो में हम इसके पार्ट करेंगे 11 to 15, ठीक है। 11 to 15 आपको पता है थोड़े से एडवांस्ड पार्ट्स हैं। किसी भी एक्सरसाइज के शुरू के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इजी रखे जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको डिफ़िकल्ट किया जाता है ताकि आपको सारी तरीके से प्रैक्टिस करनी आ जाए, ठीक है। तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन को देख के आपने घबराना नहीं है कि जी ये इतना, इसमें डिवीजन भी है और ऐड भी हो रहा है, सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है, मतलब ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है। हम वो ही पुराने अपने बेसिक स्टेप्स जो हैं उनको ही लेके चलेंगे, उन्हीं को फॉलो करेंगे, तो खुद ब खुद क्वेश्चन इजी भी होता चला जाएगा और सॉल्व भी हो जाएगा, ठीक है। क्या था हमारा, जब भी हमारा कोई भी इक्वेशन गिवन होती है, इक्वेशन का क्या मतलब होता है, बीच में इज इक्वल टू का साइन हो और ये x गिवन हो, तो हमारा खुद ब खुद हमें पता चल जाता है कि हमें x की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। और x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कोशिश करते हैं कि हम अपना x जितना भी क्वेश्चन में है उसको इज इक्वल टू के एक तरफ रखें और बाकी जो कुछ भी है हम उसको इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएं, ठीक है। लेकिन ये हम सारा कुछ उठा के एक साथ इधर उधर नहीं कर देते हैं, ये हम करते हैं स्टेप वाइज मैथ्स के रूल्स के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हमें परेशान कर रहा है वो ये डिनोमिनेटर्स कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इनका मसला हल करेंगे। वो हम कैसे करेंगे कि ये 15 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, क्योंकि पूरी टर्म से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे ये पूरी इस टर्म से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे ये 10 इस पूरी टर्म से डिवाइड हो रहा है तो ये इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इस तरह हमारे ये डिनोमिनेटर्स तो सबसे पहले ख़त्म हो जाएंगे। तो हम स्टेप नंबर 1 यही कर लेते हैं। इस 10 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस पूरे 7x - 4 से, ठीक है, इज इक्वल टू एज इट इज़। इस 15 को हम इधर ले गए, ये मल्टीप्लाई हो गया किसके साथ, 7x + 4 के साथ, ठीक है। अब आपको पता है ये ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स हैं तो हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और इधर भी हम इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अगेन इस 15 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 10 × 7x हो जाएगा 70x माइनस 10 4s are 40 इज इक्वल टू 15 × 7x हो गया 105x प्लस 15 4s are 60। अब करना हमें वही है कि हमें सारे x अपना एक जगह कर लेना है और जो भी उसके अलावा बचता है, जो ये नंबर्स हैं जिनको हम कॉन्स्टेंट्स कहते हैं, हम इसको इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे। और रूल हमारा वही होगा कि इज इक्वल टू के एक तरफ अगर माइनस हो रहा है तो दूसरी तरफ प्लस हो जाएगा, एक तरफ अगर प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 70x हमारा एज इट इज़ आ गया, ये 105x यहाँ प्लस का है, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ आ गया तो माइनस का हो गया। यहाँ पे ये 60 प्लस का था, एज इट इज़ आ गया, जबकि इस -40 को हम उठा के इज इक्वल टू के दूसरी तरफ लाएं तो ये प्लस का हो गया, ठीक है। नाउ 70 - 105 हो जाएगा हमारा -35x और 60 + 40 हो गया 100, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें x अकेला चाहिए, ठीक है। x के साथ -35 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू -100 डिवाइडेड बाय 35, ठीक है। ये माइनस, ये वाला माइनस है, ये माइनस साइन चेंज नहीं होगा, हम इसका x के साथ जो रिलेशन है उसको ऑपोजिट कर रहे हैं इधर लाके, ठीक है। ये x के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ आके डिवाइड हो गया, लेकिन माइनस साइन इसके साथ इधर आ गया, ठीक है। अब हम इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, ये किससे कैंसिल हो रहा है, ये 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 7s are 35, 5 2s are 10 और 5 0s are 0। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, x इज इक्वल टू -20/7। देखा कितना इजीली ये सॉल्व हो गया। बस आपने स्टेप वाइज इसको करना है, ठीक है, कोई स्टेप भूलना नहीं है। एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 3x - 2/10 इज इक्वल टू 7x - 3/15 - 2।
ठीक है। अब पिछले वाले स्टेप में हमारे पास यहाँ पे इस जैसी कोई टर्म मौजूद नहीं थी, ठीक है। तो हम सीधा हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास ये टर्म भी मौजूद है। इसका मतलब ये जो पूरी टर्म है इसके साथ ये 2 माइनस हो रहा है, ठीक है। ये प्लस की है और 2 है हमारे पास माइनस का। अब हम अपने एक्सेस को एक जगह करने के लिए, क्योंकि ये प्लस है इधर, तो हम इस पूरी टर्म को उठा के उधर ले जाएंगे इज इक्वल टू के, तो ये क्या बन जाएगी, माइनस हो जाएगी, माइनस की बन जाएगी। तो हमारा स्टेप क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2/10 माइनस 7x माइनस 3/15 इज इक्वल टू -2 एज इट इज, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास ये भी मौजूद थी और इसके ज़रिए हमें पता चल रहा है कि ये इस प्लस की है और ये माइनस का है, तो हमने इसलिए इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाके इसको माइनस का कर दिया। और जब हमारे पास यहाँ पे कोई टर्म मौजूद नहीं थी तो फिर हमने डिनोमिनेटर्स को अलग तरीके से डील किया था, ठीक है। अब आपको पता है कि जब बीच में माइनस की साइन हो तो हम क्या करते हैं, माइनस या प्लस की साइन हो तो हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने 10 और 15 का एलसीएम लिया हुआ है, ठीक है। वो कैसे लिया हुआ है, पहले हमने 2 से किया, 2 5s are 10, 15 एज इट इज़ आ गया क्योंकि 2 की टेबल में नहीं आता। फिर 3 से हमने किया, 5 एज इट इज़ आ गया क्योंकि 3 की टेबल में नहीं आता, लेकिन 3 5s are 15 होता है। फिर हमने इसको 5 से कर लिया तो हमारे ये दोनों ख़त्म हो गए। तो हमारा एलसीएम क्या आया, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 3s are 6, 6 मल्टीप्लाई बाई 5, 6 5s are 30। तो हमारा एलसीएम आ गया 30, ठीक है। और उसके लिए मैंने आपको बताया है कि डिनोमिनेटर में हमारे पास जो होता है हम उसमें देखते हैं कि 30 कब आता है, 10 3s are 30 होता है। तो हम 3 को इस पूरे 3x माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और 15 के टेबल में 30 कब आता है, 15 2s are 30, तो हम 2 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। एलसीएम हमारा 30 था और -2 हमारा एज इट इज़ आ गया, ठीक है। वही जैसे हम एलसीएम खाली नंबर्स का लेके डील करते थे बिल्कुल वैसे ही करना है, वेरिएबल्स की वजह से कुछ भी चेंज नहीं होता। अब अगेन हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले इस 3 को 3x से करेंगे, फिर इस 3 को 2 से करेंगे, यहाँ पे इस 2 को पहले 7x से करेंगे, फिर इस 2 को 3 से करेंगे। ये हमारा क्या बन जाएगा, 3 3s are 9x माइनस 3 2s are 6 माइनस 2 7s are 14x प्लस 2 3s are 6, 30 एज इट इज़ आ गया, -2 एज इट इज़ आ गया, ठीक है। प्लस 6 क्यों आया, माइनस माइनस प्लस 2 3s are 6, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस 9x माइनस 14x हमारा हो जाएगा -5x अपॉन 30 इज इक्वल टू -2, ठीक है। क्योंकि ये -6 और +6 कैंसिल हो गया, +9 प्लस माइनस माइनस 14 माइनस 9 इज 5, और 14 क्योंकि बिगर वैल्यू है उसके साथ माइनस का साइन है तो वो आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये 5 जो है ये इसके साथ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस का साइन इस माइनस के साइन से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। जब ये इज इक्वल टू के एक तरफ भी एक ही टर्म है दूसरी तरफ भी एक ही टर्म है तो हम माइनस की साइन कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, x इज इक्वल टू 60/5, राइट। अब 60 और 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 5 12s are 60, तो x इज इक्वल टू 12 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि वो किस तरह का है। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 12x माइनस 3/12 इज इक्वल टू 12x प्लस 3/8। ये क्वेश्चन हमारा उसी तरह है कि हमारे पास यहाँ पे भी कोई और टर्म नहीं है, यहाँ पे भी कोई और टर्म नहीं है, सीधा सीधा खाली डिनोमिनेटर्स हैं, तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यानी कि हम 12 को उधर ले जाएंगे और 8 को हम इधर ले आएंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 12x माइनस 3 से इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12x प्लस 3 से, ठीक है। और इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि ये 8 पहले इस 12x से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 8 माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा, इधर ये 12 पहले इस 12x से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 12 इस प्लस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा,
8 12s are 96x minus 8 3s are 24 is equal to 12 12s are 144x plus 12 3s are 36. अगेन नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हम अपनी x वाली टर्म्स एक जगह कर लेते हैं, कॉन्स्टेंट्स को एक जगह कर देते हैं, तो हमारा ये क्या हो जाएगा 96x एज इट इज प्लस 44x था इज इक्वल टू एक इस तरफ आके माइनस 144x प्लस 36 क्योंकि इज इक्वल टू के इधर ही है तो हमने उसको प्लस 36 ही लिखा. ये माइनस 24 इज इक्वल टू के इस तरफ था, उठा के हम इधर ले आए तो ये हो गया प्लस 24. अब ये हमारा क्या बन जाएगा प्लस माइनस माइनस 144 माइनस 96 48. ठीक है 144 बड़ा था तो हमारा माइनस का साइन आ गया. 36 प्लस 24 इज 60. अब ये 48 इस x के साथ क्या हो रहा है माइनस 48 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड. तो x इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा माइनस 60 अपॉन 48. ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा बन जाएगा x इज इक्वल टू 5 अपॉन 4. कैसे 2 3s are 6 0 2 2s are 4 2 4s are 8 फिर अगेन ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. ठीक है तो ये हमारा फाइनल आंसर x इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 4 आ जाएगा. ठीक है एक और क्वेश्चन हम करते हैं. यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 1 अपॉन 4x प्लस x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 2x. ठीक है अब इसके लिए मैंने आपको क्या बताया स्टेप नंबर 1 कि हम x की सारी टर्म्स एक जगह ले आते हैं. ठीक है तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4x एज इट इज प्लस x एज इट इज, जबकि ये जो प्लस का 1 अपॉन 2x था इज इक्वल टू के इधर आके माइनस का 1 अपॉन 2x हो गया और इज इक्वल टू ये माइनस 3 एज इट इज आ गया इधर. ठीक है अब मैंने आपको क्या बताया था कि हम यहाँ पे जो भी डिनोमिनेटर्स होते हैं जब प्लस और माइनस की साइन है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस की साइन है तो हम एलसीएम ले लेते हैं. अब यहाँ पे ये प्लस x का कोई डिनोमिनेटर नहीं है, जब कोई डिनोमिनेटर नहीं होता तो कौन सा होता है 1 होता है. ठीक है तो मैंने 4 1 और 2 का यहाँ एलसीएम लेके आपको दिखा दिया है. ठीक है 2 से लिया है 2 2s are 4 1 एज इट इज 2 1s are 2. इस 1 को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए मेंशन कर दिया है. ठीक है फिर अगेन 2 से 2 1s are 2 और ये सारा ख़त्म हो गया तो इसका एलसीएम क्या आ गया 4 आ गया. ठीक है 4 जब हमारा एलसीएम आया तो डिनोमिनेटर में 4 है ऑलरेडी तो ये हमारा न्यूमरेटर x एज इट इज़ आ जाएगा, जबकि यहाँ पे 1 है तो 1 4s are 4 होता है ये 4x हो गया. यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 है तो 2 2s are 4 होता है 2 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 2x आ गया और एलसीएम जो 4 आया वो हमने यहाँ लिख दिया इज इक्वल टू माइनस 3 एज इट इज़ आ गया. अब x प्लस 4x प्लस 5x माइनस 2x हो जाएगा प्लस 3x अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस 3. ठीक है अब ये 4 इस 3x से क्या हो रहा है डिवाइड तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई. ये बन जाएगा हमारा 3x इज इक्वल टू माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 3x इज इक्वल टू क्या हो गया प्लस माइनस 3 4s are 12. अब ये 3 इस x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई तो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड तो x इज इक्वल टू माइनस 12 अपॉन 3 आ गया. अब आपको पता है 3 4s are 12 होता है तो x इज इक्वल टू माइनस 4 हमारा आंसर हो गया. ठीक है स्टेप वाइज हम करते गए तो ये कितना इजीली सॉल्व हो गया. यहाँ पे क्योंकि हमारे पास प्लस की साइंस थी और माइनस का साइन था तो हमने एलसीएम लिया और हम एलसीएम के थ्रू इसको सॉल्व करते चले गए. आहिस्ता आहिस्ता हम x को अलग अकेला छोड़ते चले गए तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, हमारा आंसर आ गया. ठीक है लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. लास्ट क्वेश्चन में हमें x की जगह इन्होंने m दिया हुआ है लेकिन बात वही है वेरिएबल चाहे x हो y हो z हो m हो t हो हमें उस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है. ठीक है यहाँ पे हमारे पास 1/3 प्लस 2m इज इक्वल टू m माइनस 3/2. तो मैंने आपको क्या बताया था हम वेरिएबल्स एक जगह कर लेते हैं और ये अपने कॉन्स्टेंट्स को एक जगह कर देते हैं. ठीक है तो हमारा क्या बन जाएगा हमने 2m के साथ माइनस m ये कर लिया
-3/2 ये वाला एज इट इज आ गया, 1/3 इधर प्लस का था तो इधर जाके माइनस का हो गया, ठीक है। अब 2m माइनस m तो बचा हमारा m, राइट। और ये हमारा है, इसका हम एलसीएम ले लेंगे जैसे हमने, क्योंकि यहाँ पे माइनस और माइनस था। 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 2 3s are 6। फिर हम एलसीएम का कैसे डील करते हैं, 2 में 6 कब आता है, 2 3s are 6, तो 3 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -9 आ गया। 3 में 6 कब आता है, 3 2s are 6, तो 2 को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 1s are 2 आ गया, ठीक है। अब ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, साइन माइनस की आएगी तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू -11/6। क्योंकि ये मज़ीद कैंसिल आउट नहीं होते तो हमारी यही m की वैल्यू हो जाएगी। देखा स्टूडेंट्स, स्टेप वाइज करने से इतने क्वेश्चन जो डिफ़िकल्ट लग रहे होते हैं वो कितने ईजी बन जाते हैं, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, और मेरी हर टॉपिक पे वीडियो मौजूद है, आप दूसरे वीडियोस भी ज़रूर देखिए। थैंक यू।